सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा आपसे। तलाल चौधरी साहब, कल तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो हैं ओन अब्बास बप्पी साहब, जो सेनेट में आपके साथ मेंबर हैं, उन्होंने एक हमारे प्रोग्राम में ऐलान किया, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। 107 मेंबरान पंजाब असम्बली सर, हमें टोटल 26 के करीब इस टाइम रिजर्व सीट्स पंजाब में मिल रही हैं। 132 के बाद हमें जो ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 है, उसमें हमारे 50 केसेस है। मैं कहता हूँ सिर्फ 40 ही हमारे हक में आ जाए। 132 40 172, उन 40 सीटों के नतीजे में 8 रिजर्व सीट्स और आएंगी। 180 172 आपको सीटें चाहिए। मैं कहता हूँ आप लिख के दे दें 30 अक्टूबर को मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होंगी, और असल रोला यही है। और बार ये मैंने लिख लिया और आपसे दस्तखत कराऊंगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ का एक ख्याल है कि मखसूस सीटें उनको मिल रही हैं। ज़ाहिर बात है पंजाब में मिल रही हैं तो मरकज़ में भी मिल रही होंगी, और आपकी स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही है कि जो एक बिल जो है वो पेश किया गया है, उसका मकसद ये है कि 3 दिन में जिन लोगों ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया, अब वो किसी और पार्टी में शमूलियत का ऐलान नहीं कर सकते, तो PTI को मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। PTI ये नहीं कह रही कि हम शहबाज शरीफ साहब को इधर से निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पंजाब से मरियम नवाज साहबा को निकाल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इनको रिजर्व सीटें मिल जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब वो आपने सुना होगा, छोटे जब हम थे तो एक कहानी सुनते थे, शेख चिल्ली के ख्वाब। अच्छा, यानी पहले मुर्गी होगी, फिर वो अंडा देगी, अंडे फिर मैं इकट्ठे करूँगा, फिर उससे बच्चे निकलेंगे, फिर वो बच्चों को बेचूँगा, फिर मैं बकरी लूँगा, फिर मैं बकरी के बच्चे होंगे, फिर बकरियों का रेवड़ बनेगा, फिर उसके बाद मैं गाय लूँगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा, इतना मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। यार ये सियासतदान है। ये मेरा ख्याल है इन्होंने कभी काउंसलर का भी इलेक्शन डायरेक्टली नहीं लड़ा। खुदा के लिए ये कैलकुलेशनें कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये अक्टूबर की बात कर रहे हैं, ये 2029 के अक्टूबर तक भी ये कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। वफाक की हुकूमत का तो समझ चलें, कोई कह दे जी पीपल्स पार्टी नाराज हो गई, कोई कहे जी आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा वोट है। और आपके बिलवर्ड जज साहिबान के ऐसे ऐसे सख्त फैसले हैं कि अब फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो तो बॉर्डर क्रॉसिंग लगती है, तो वो भी करनी अब कोई आसान नहीं है। तो मेरा ख्याल है तो ये अच्छा, इनको बंदयाल साहब का ये अच्छा मेरी बात, इसी जगह पर मेरा भाई बैठा होता ना, कभी ये बात ना करता। सियासतदान है ना, पता है उसे कि यार ऐसे नहीं होता। यार ये पता नहीं ये इस तरह तो आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि PTI को रिजर्व सीटें नहीं मिलनी। तो रिजर्व सीटें, मैं तो एक तो पंजाब का जवाब दिया है। देखिए रिजर्व सीटों पर मेरा एक अपना मौकफ है। ये लोग हमें कहते हैं पार्लियामेंट का मेंबर, ये कौन सी पार्लियामेंट है? वो अपना वजीर आजम बनाती है, उसको नहीं बचा सकती। वो अपना आइन बनाती है, उसको नहीं बचा सकती। वो आइन बनाती है, ठीक है, उस आइन की तशरीह भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान नहीं करते, आइन रीराइट करते हैं, रीराइट करने वाले को भी पूछ नहीं सकती। इससे बेहतर तो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई इख्तियार तो उसके पास। इसलिए पार्लियामेंट को मेरा ख्याल है खड़े होना चाहिए, अपने बनाए गए आइन को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये तो नहीं कि आप मर्जी से जिसको मर्जी जिसको आप कोई लिवरेज दे दें। और ये आमिर डोगर साहब, आप चीफ विप भी हैं, अपनी पार्टी के नंबर्स पूरे करना आपकी जिम्मेदारी है। चलें वो तो बाद की बात है। आपको क्या लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस जो है, आप सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच आपके हक में फैसला कर चुका है, और ओन अब्बास बप्पी साहब का ख्याल है कि हमें तो रिजर्व सीटें मिलनी है, हर सूरत में मिलनी है, लेकिन तलाल चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, शायद ये मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो मैं जो आपने शुरू किया, हमास के सरबरा और आलम इस्लाम के अजीम लीडर इस्माइल हानिया साहब की जो शहादत हुई और जिस तरह उनको टारगेट करके शहीद किया गया, और ये वही इसराइली जारियत है जो नस्ल कशी की जा रही है गज़ा में मुसलमानों की, और इससे बड़ा अलमनाक वाक़या हो नहीं सकता। वो शहीद थे और अपने उस शहीदों के ख़ानदान के साथ शामिल हो गए, जिनमें उनके बेटे, उनकी बेटियां, भतीजे भतीजियां, ये होते हैं लोग। और सीधे शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद तो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मैं जितना उनकी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जंग अब सिर्फ ईरान की या खलीज की या जंग नहीं रहनी, ये जंग आगे फैलेगी। तो यहाँ आज ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा, जिस तरह आपने अपनी इब्तदाइया में ज़िक्र किया, उसको मुत्तहद होने की ज़रूरत है, बल्कि हमारे मुल्क को भी, पाकिस्तान को भी, जो
मुसलमानों का और मुस्लिम वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, जिसकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। हमें खड़े होकर इसकी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इस्माइल हानिया के इस बेईमाना कत्ल का बदला लेना चाहिए तमाम मुसलमानों को। अब आपने बात की नंबर्स की, देखिए अगर तो 8 फरवरी का इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आए फिर तो बप्पी साहब की बात ठीक है, और यहाँ भी 17 कौमी असम्बली की सीटें हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 17 सीटों वाली पार्टी को 121 सीटें दे दी जाएं और उसके सरबराह खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन आ रहे हैं यास्मीन राशिद से। अब आगे बात है पार्लियामेंट की। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है मेरे भाई ने, सेनेटर साहब ने, तलाल साहब ने, कि क्या वुकत रह जाती है वज़ीर आज़म की, क्या वुकत रह जाती है कानून साजी की। तो वोट को इज्जत दो का नारा तो आपने लगाया था, फिर क्यों डिग्गी में बैठ के चले गए और अपने उस सारे बयानियों को दफन कर दिया। हुकूमत में आप जिस तरह से आए हैं कौन नहीं जानता, लेकिन सियासी तौर पर आपने क्या ये उसी तरह हुकूमत में नहीं है जिस तरह 2018 में आपकी पार्टी हुकूमत? सर फिर तो 13 भी है, 8 भी है, फिर तो एक लंबी कहानी है ना। ये फिर तो आप करें इसका अजाला, लेकिन आप जब बात करते हैं उस पर खड़े हों। आपको रिजर्व सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? सर रिजर्व सीटें तो हमारा हक है मिलना, और ये इनको पता है इनका हक नहीं है। अभी इससे बड़ी समझे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बदमाशी, गुंडागर्दी, फस्तायत क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला कर दिया, ठीक है, हमें फैसला मंजूर नहीं, लिहाजा लेजिस्लेशन कर लें क्योंकि असेंबली में हमारी अक्सरियत है। यार आपने तो पहले भी आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, असेंबली का इजलास है जुमे को, पहले भी आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हैं। क्या तौकीर है आइन की और कानून की? लेकिन अब देखिए तरीकाकार बदल गया ना, अब सुप्रीम कोर्ट पे वो हमला नहीं कर रहे, वो पार्लियामेंट के फोरम पर बिल पेश किया है, स्टैंडिंग कमेटी में गया, उधर से मंजूर हो गया है। कल अगर ये बिल जुमे की नमाज से पहले मंजूर हो जाता है तो फिर आपकी तो रिजर्व सीटें फारग हैं। सर बात यह है कि ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट, ये तो बच्चा जानता है कि बाहर जो आपके फ्रूट वाला खड़ा है उसको भी पता है कि ये कानून साजी किस लिए हो रही है। क्या ये पार्लियामेंट इसलिए बनी है कि अपनी मन माजी एक फ़ैसला पसंद नहीं आता और उसको सीधा बिल्डोज करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मेरिट और डीमेरिट पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये क्या फ़ैसला कि एक फ़ैसला 4 दिन पहले आया कानून साजी करके उसको बदल दो। ये पार्लियामेंट की ये स्पिरिट नहीं है। हम लेजिस्लेटर हैं, हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक की लेजिस्लेशन के लिए आए हैं, ना कि अपनी ज़िद और अना को परवान चढ़ाने के लिए, क्योंकि ताकत हमारे पास है, हम जो चाहेंगे वो फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? तलाल चौधरी साहब, ऐसा कितना जुल्म है? आपके ख्याल में जुडिशरी और गवर्नमेंट के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई नहीं शुरू हो जाएगी? वो लड़ाई हो सकता है कि नया रुख इख्तियार कर ले। देखिए, एक तो मीर साहब, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनना। आप उसका वज़ीर आज़म बनाया हुआ कभी उसको फंदे से झूल जाए, कभी वो ताहियात नाअहल हो जाए, आप जो मर्ज़ी करें और आप उसके बाद पूछें तक नहीं। उसका बनाया हुआ आइन आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें, पीसीओ का हलफ ले लें, एलएफओ का हलफ लें और पार्लियामेंट बाद में आए और आपके किए गए पर मोहर लगाए। यार बस करें भाई। मैं समझता हूँ अगर हमने एक कानून साजी की है, ये हमारा अख्तियार कि ये उसकी तशरीह ठीक नहीं हुई तो दोबारा पार्लियामेंट का काम है।